कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत अब भारत में भी। सबसे पहले कर्नाटक, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी मुंबई से भी ऐसे संदिग्ध होने की खबर प्रिंट मीडिया के माध्यम से आ रही है। सावधान इंडिया। दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कर्नाटक के बाद देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली में 19 लोगों की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके सैंपल होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। माफ कीजिएगा। सूत्रों के अनुसार इसके बाद ही इन संदिग्ध मरीजों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि होगी। हालांकि अभी ये संदिग्ध है, अभी ये पुष्टि नहीं है कि दिल्ली और मुंबई में भी ओमिक्रॉन आ गया है, लेकिन आसार बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन के इन 19 संदिग्ध मामलों में से 12 मरीजों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि अब इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। गुरुवार को एलएनजेपी में 8 और शुक्रवार को 4 संदिग्ध लोगों को भर्ती कराया गया। ये लोग ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड से आए हैं, इसलिए आशंका कुछ अधिक मजबूत हो गई है। इन कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों को खोजा जा रहा है और उनके भी टेस्ट कराए जाएंगे। मुंबई में भी 28 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक 23 देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई है। इसलिए केंद्र सरकार ने इन सभी देशों से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। एक सवाल बनता है केंद्र सरकार से कि अभी तक इन 23 देशों से आने वाली फ्लाइटों को बंद क्यों नहीं किया गया। यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है। आपने ये यातायात परिवहन शुरू क्यों कर रखा है? जो बंद कर दिया जाना चाहिए था वो अब तक खोला क्यों रखा गया है कि आप उनको आमंत्रण क्यों दे रहे हैं कि वो उधर से आएं और इधर हम जांच करवाएं और उसके बाद देश को लॉकडाउन में धकेल दें? ये सवाल पब्लिक के मन में आ रहा है। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार अच्छी तरह से समझ सकती है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनके पास हैं जो इस छोटी सी बात को जान सकते हैं, लेकिन सवाल है। इसका जवाब केंद्र सरकार को, अपने लोगों को, अपनी जनता को देना होगा। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट दोस्तों सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में, और आपको यह जानकर हैरत होगी कि 300% की तेजी से बढ़ रहा है अफ्रीका में खतरा। दक्षिणी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि अस्पतालों में अब बेड भी नहीं बचे हैं। इस देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आने के बाद कोरोना के कुल मामले अब तक 300% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश ओमिक्रॉन के कारण चौथी लहर में प्रवेश करने जा रहा है। तो व्यूअर्स, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान इंडिया। ओमिक्रॉन अब इंडिया में भी, और जैसा कि आपको मालूम है कर्नाटक से खबर आई थी, अब दिल्ली और मुंबई से भी इस तरह की रिपोर्ट आने के आसार बढ़ गए हैं। लोगों को खोजा जा रहा है, लेकिन फ्लाइटें बंद नहीं की जा रही। सवाल लाख टके का यहां पर है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को प्रेस करके आप हमारे नए चैनल आप तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। हमारे चैनल डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को जिस तरह से आपने स्नेह दिया है, ठीक उसी तरह से हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल आप तक को भी अपना स्नेह प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर हमारी आपसे। और केंद्र सरकार तक ये सवाल ज़रूर पूछें
कि विदेशी फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं हो रही। ये सवाल पब्लिक की तरफ से केंद्र सरकार को पूछा जाना चाहिए। आप ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो केंद्र सरकार के जो आवश्यक जो वहाँ के उनके ईमेल नंबर हैं जो जनता से सीधा संवाद करते हैं, जहाँ पर आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे अपेक्षा रहेगी।